एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर जो भी नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के लिए आप वर्ड रूट क्या लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो आप वर्ड रूट लगाओगे मिथ, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑप, 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा डेक। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप सफिक्स लगाओगे एन। ओके, देन नेक्स्ट अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स आएगा इन। ओके, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स लगेगा आइन। ओके, देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स और सफिक्स क्या लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि OH है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के लिए आप सफिक्स लगाते हो ऑल। ठीक है, अल्कोहल को हम एज ए सफिक्स लगाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है COOH के फॉर्म में, या फिर इस तरीके से भी दिया जा सकता है C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो आपको पहचान में आना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। ओके, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये एंड में दिया जाता है। ठीक है, जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो लास्ट वाला कार्बन होता है, एंड वाला कार्बन, वहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है या फिर ऐसे दिया जा सकता है। ठीक है, CHO, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये होता है अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये भी एंड वाले कार्बन पर अटैच्ड होता है अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो अल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम सफिक्स लगाते हैं अल, AL। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। ठीक है, कीटोन कैसे रहता है, C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये जो कीटोन ग्रुप है, इसके ये साइड और ये साइड क्या होते हैं, कार्बन लगे हुए होते हैं, मतलब ये कीटोन ग्रुप सेंटर में दिखेगा आपको। ठीक है, अगर कंपाउंड में आपको दिख गया सेंटर में प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, तो वो होता है आपका कीटोन ग्रुप। ओके, दोनों साइड आपके कार्बन होंगे और यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O, तो वो होगा आपका कीटोन ग्रुप। ओके, और कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑन, ONE, ऑन। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो कौन कौन से हैलोजन ग्रुप होते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये होते हैं आपके हैलोजन ग्रुप। ठीक है, और इस हैलोजन ग्रुप को हम एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं ब्रोमो, आयोडीन के लिए हम लगाते हैं आयोडो, और फ्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं फ्लोरो। ठीक है, तो हैलोजन ग्रुप को हम एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है, और ये जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप है, इनको हम एज अ सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट अब हम लेंगे एग्जांपल्स। ओके, सो सी हियर, यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए। ठीक है, हम हर टाइप के एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं, ठीक है, आपको कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ही कार्बन है। ठीक है, तो ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, इथ। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इथ। देन नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या आएगा, एन। ओके, सो कंपाउंड का नेम हुआ इथेन। देन नेक्स्ट सी दिस कंपाउंड, तो ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ओके, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। ओके, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स लगेगा एन। ओके, सो कंपाउंड का नेम है ब्यूटेन। देन नेक्स्ट सी दिस एग्जांपल, तो यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बन की चेन है, ठीक है, ये साइक्लिक रिंग में दिया गया है। ठीक है, क्लोज चेन है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइक्लिक चेन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कंपाउंड दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले प्रीफिक्स लगाना है साइक्लो। ओके, देन नेक्स्ट कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आपको लगाना है सफिक्स, दैट इज पेंटेन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे साइक्लो, प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। ओके, देन नेक्स्ट कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, विथ अ सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन क्या रहेगा, पेंटेन। Okay, this is cyclopentane. All right. Then next see this compound, तो यहाँ पर जितने कंपाउंड थे, यहाँ पर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, हमने जो 3 एग्जांपल लिए। अभी ये देखिए, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये अल्कीन का कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी अल्कीन का कंपाउंड है और ये भी अल्कीन का कंपाउंड है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए एक ट्रिक होता है, ठीक है। अगर अल्कीन का कंपाउंड है, ठीक है, और कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट हो, ठीक है, ये एक अल्कीन का कंपाउंड है, ठीक है, और ये देखिए डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है। टर्मिनल कार्बन मतलब क्या, एंड वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, तब आप नेमिंग कैसे करोगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, तो यहाँ पर आपको प्रोप लिखना है। देन नेक्स्ट डबल बॉन्ड के लिए आप सफिक्स क्या लगाते हो, इन, ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन, ओके, सो दिस इज प्रोपीन, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, पर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर रहता, ठीक है, तो हम क्या करते, नेमिंग कैसे करते, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं वर्ड रूट ब्यूट, ओके, और हम लगा देते इन, दैट इज ब्यूटीन। बट यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, ओके, यहाँ पर हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये डबल बॉन्ड पास में पड़े, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, तो अभी सेकंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये केस में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पोजिशन सेम आ रही है, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेमिंग करेंगे तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट होगा ब्यूट, ओके। देन नेक्स्ट पोजीशन मेंशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम पोजीशन मेंशन करेंगे सेकंड, ओके। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स इन, तो यहाँ पर आ जाएगा इन, ओके। देन नेक्स्ट सी दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये अल्कीन का कंपाउंड है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट होता, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर प्रेजेंट होता, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, नेमिंग लिख देते, कोई भी पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, ओके। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े, ओके। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं, ये है फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड, इसीलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से, ये रहेगा करेक्ट नंबरिंग, ओके, क्योंकि हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े, ठीक है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, ठीक है, सेकंड कार्बन पर। देन नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं, 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट होगा पेंट, ओके। देन नेक्स्ट पोजीशन मेंशन करेंगे, सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, सो 2, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाते हैं ई, ओके, सो दिस इज पेन टू ई। नाउ सी दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये है कार्बन की लॉन्गेशन, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, तो ये अल्काइन का कंपाउंड हुआ, ठीक है। आइन, आइन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ओके। सो यहाँ पर देखिए, ये भी जैसे आपने डबल बॉन्ड के लिए ट्रिक अप्लाई किया ना, वैसे यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टर्मिनल कार्बन पर, एंड वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली नेम लिख देंगे, कोई भी पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सो वर्ड रूट होगा ब्यूट, ओके। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाते हैं आइन, सो कंपाउंड का नेम हुआ ब्यूटाइन, ओके। नाउ सी दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में प्रेजेंट है, तो हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3 4, तो भी सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मतलब यहाँ से नंबरिंग करो या फिर यहाँ से नंबरिंग करो, ठीक है, दोनों साइड से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है, सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लिखते हैं ब्यू, ओके। सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन, तो यहाँ पर आ जाएगा आइन, ओके। नाउ सी दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर भी देखिए सेंटर में प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े, ठीक है। तो यहाँ से पास में पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं, 5 कार्बन है, सो पेन, सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है 2, ओके। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं आइन, ओके। सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, पेन टू आइन, ओके। देन नेक्स्ट सी दिस कंपाउंड, ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अगर हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये है 4 कार्बन की चेन, ओके। देन नेक्स्ट
आप ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ओके। अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, तो ये भी है 4 कार्बन की चेन, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से हमें 4 कार्बन की चेन दिख रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो तरीके से हमें 4 कार्बन की चेन ही दिख रही है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, ये वाला जो चेन है इसे सिलेक्ट कर लूँगी, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो भी आपको IUPAC नेमिंग सेम ही मिलेगा, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, और इस चेन के बाहर कोई भी ग्रुप आपको यहाँ वहाँ दिखता है, ठीक है, तो वो होता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप, ठीक है, CH3 देन C2H5 देन C3H7, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो आपको लॉन्गेस्ट चेन के बाहर दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल ग्रुप, ओके। देन नेक्स्ट नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ओके। सो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल ग्रुप। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 एंड 4, ओके। जब हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। वेरएस अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड, ओके। इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, ये करेक्ट नंबरिंग है क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर ये सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है, ओके। दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग, ओके। देन नेक्स्ट नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम मेंशन करेंगे पोजीशन को, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप, तो सबसे पहले पोजीशन मेंशन करेंगे 2, ओके। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दिस CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिथाइल, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ओके, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन क्या होगा, ब्यूटेन, ओके। 4 कार्बन है, सो वर्ड रूट ब्यूट, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स एन, ओके। तो अल्केन हुआ ब्यूटेन। सो कंपाउंड का नेम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। नाउ सी दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ से काउंट करेंगे तो ये तो 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। ये भी है 4 कार्बन की चेन, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 5 कार्बन की चेन, ठीक है। मतलब दो तरीके से हमें 5 कार्बन की चेन दिख रही है, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक सिलेक्ट करूँगी ये वाली चेन, ओके। अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं ना 5 कार्बन की ये वाली चेन, तो भी आपको IUPAC नेमिंग सेम ही मिलेगा, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, तो लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन के बाहर आपको जो भी ग्रुप दिखता है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज मिथाइल ग्रुप, ओके। देन नेक्स्ट नंबरिंग करेंगे तो हमको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगी, ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ओके। वेरएस अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। तो 2 3 और 3 4 में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 2 3, ओके। इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ये करेक्ट नंबरिंग है, ओके। दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग, ओके। देन नेक्स्ट अभी हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम पोजीशन मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड और थर्ड पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,3, ओके। देन नेक्स्ट 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई, ओके। देन मिथाइल, डाई मिथाइल, ओके। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5, तो अल्केन क्या होगा, पेंटेन, ओके। सो दिस इज 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। नाउ सी दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन, ये भी है 3 कार्बन की चेन, ठीक है। तो कोई भी एक चेन को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ये वाली कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ओके। तो सेकेंड कार्बन पर देखिए मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है।
ठीक है, इसीलिए हम पोजीशन भी 2 बार मेंशन करेंगे, ठीक है, 2,2 2,2 ओके, 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाई मिथाइल। ओके, कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, तो अल्केन क्या होगा, प्रोपेन। ओके, सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर इस कंपाउंड में देखते हो तो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, और यहाँ पर प्रेजेंट है हेलोजन ग्रुप, दैट इज क्लोरीन ग्रुप। ओके, तो अगर आपको कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है, और एंड वाले कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करनी है, नेमिंग लिखनी है, ठीक है, कोई भी नंबरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये जो हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप को हम एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप, तो क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरो। देन नेक्स्ट कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो अल्केन होगा ब्यूटेन। सो कंपाउंड का नेम हुआ क्लोरोब्यूटेन। ओके, देन नेक्स्ट सी दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरीन, ठीक है। बट ये क्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेंटर वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेंटर में क्लोरीन दिया जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग वहां से करना है जहां से क्लोरीन पास में पड़े, ठीक है, इस क्लोरीन को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, ये है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, ठीक है, मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज 5th कार्बन। ओके, सो यहाँ पर देखिए जब हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप। ओके, वेयरएज अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3, दिस इज 4th कार्बन एंड दिस इज 5th कार्बन, तो 4th कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप। सो सेकेंड और 4th में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सेकेंड, इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज करेक्ट नंबरिंग, दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम हेलोजन ग्रुप को मेंशन करते हैं एज अ प्रीफिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्लोरीन को मेंशन करेंगे, कौन सा पोजीशन पर प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप, सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ओके, देन नेक्स्ट क्लोरीन को हम एज अ प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरो। देन नेक्स्ट कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन, तो अल्केन क्या होगा, पेंटेन। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल। तो ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, देन नेक्स्ट नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। ओके, जब हम यहाँ से नंबरिंग करें तो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है हेलोजन ग्रुप। ओके, वैसे अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो भी सेकेंड और थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है हेलोजन ग्रुप, मतलब दोनों साइड से नंबरिंग करने पर हेलोजन ग्रुप की पोजीशन सेम आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है ब्रोमीन, ये है क्लोरीन, ठीक है। तो बी पहले आता है फिर सी आता है, इसीलिए सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है आपको, ठीक है। अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने पर पोजीशन सेम आ रही हो, ठीक है, तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है ब्रोमो, ये है क्लोरो, ठीक है। तो सबसे पहले बी आता है, इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये करेक्ट नंबरिंग रहेगी, ठीक है, ये है इनकरेक्ट नंबरिंग, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रफ कर देती हूँ। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप और थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरो ग्रुप, ठीक है। तो दोनों में से हम सबसे पहले किसे मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको जो नेमिंग करनी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नेमिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले बी आता है तो सबसे पहले हम ब्रोमो को मेंशन करेंगे, फिर क्लोरो को मेंशन करेंगे। सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरो ग्रुप, सो 3 क्लोरो। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो यहाँ पर अल्केन होगा ब्यूटेन। ओके, सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, देन नेक्स्ट नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ लेफ्ट हैंड साइड से, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ओके, जब हम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड और फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है हेलोजन ग्रुप। ओके, वेयरएज अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ठीक है। जब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर प्रेजेंट है हेलोजन ग्रुप,
ठीक है, तो दोनों में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 2 4 या 3 5, 2 4 इज द लोवेस्ट नंबर। ओके, इसीलिए करेक्ट नंबरिंग कौन सी है, ये वाली, ठीक है, 2 4 ये है करेक्ट नंबरिंग एंड दिस इज इनकरेक्ट नंबर। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप। तो सबसे पहले आप किसे मेंशन करोगे, ब्रोमो को मेंशन करोगे या फिर क्लोरो को। तो सबसे पहले आपको किसे मेंशन करना है, ब्रोमो ग्रुप को मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमो ग्रुप आता है, बी आता है, ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले ब्रोमो ग्रुप को मेंशन करेंगे। तो 4th कार्बन पर प्रेजेंट है ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 ब्रोमो। ओके, देन नेक्स्ट 2nd कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरीन ग्रुप, सो 2 क्लोरो। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो अल्केन क्या होगा, हेक्सेन। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए, ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH, दैट इज अल्कोहल, ठीक है, और अल्कोहल के लिए आप सफिक्स क्या लगाते हो, ऑल, OL, ऑल। ओके, तो यहाँ पर देखिए एंड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है अल्कोहल ग्रुप, तो सिंपली आपको क्या करनी है, नेमिंग करनी है, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ओके, तो 4 कार्बन के लिए अल्केन क्या होता है, ब्यूटेन। ओके, देन नेक्स्ट अल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E और O ये क्या है, वॉवेल है, ठीक है, तो यहाँ पर वॉवेल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, AEIOU, तो वॉवेल आपका E भी होता है, O भी होता है, ठीक है, तो ऐसे वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये E को कैंसिल कर देते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, ब्यूटेन ऑल, ठीक है, ये E को हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 वॉवेल आ जाते हैं साथ में। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए, ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है सेंटर वाले कार्बन पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से इस अल्कोहल को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप पास में पड़े, ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो OH ग्रुप पास में पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम किसे मेंशन करते हैं, अल्केन को मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। ओके, सिंगल बॉन्ड है, सो एन। ओके, यहाँ पर देखिए ब्यूटेन में ANEE भी आता है, ठीक है, बट यहाँ पर E को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ओके, क्यों निकालते हैं, क्योंकि OH अल्कोहल को हम सफिक्स ऑल लगाते हैं, ठीक है, तो E और O दोनों वॉवेल साथ में आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम E को हटा देते हैं, E को नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो ये हो गया ब्यूटेन। देन नेक्स्ट 2nd कार्बन पर प्रेजेंट है अल्कोहल ग्रुप, तो पोजीशन मेंशन करेंगे 2। ओके, अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल। ओके, सो कंपाउंड का नेम हुआ ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है अल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है ना, ठीक है, इसे भी हम काउंट करते हैं, ठीक है, अल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, देन कीटोन हो गया, ठीक है, ये जो कार्बन होते हैं इसको भी हम काउंट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर अल्केन क्या होगा, ब्यूटेन। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टर्मिनल वाले कार्बन पे ही ये अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये सब एंड वाले कार्बन पे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो अल्केन होगा ब्यूटेन। ओके, देन नेक्स्ट अल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल, तो यहाँ पर आ जाएगा अल, तो कंपाउंड का नेम हुआ ब्यूटेनल। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप, ठीक है, और ये जो कीटोन ग्रुप होता है हमेशा सेंटर में दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबरिंग करोगे, ठीक है, आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से इस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, ठीक है, इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4। ओके, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2nd कार्बन पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप, ठीक है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 3rd कार्बन पर कीटोन ग्रुप आता है, ठीक है, तो 3rd और 2nd में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 2nd, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की, यहाँ से की, राइट हैंड साइड से। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले आपको देखना है वर्ड रूट क्या प्रेजेंट है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ओके, सो वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। ओके, सिंगल बॉन्ड है, सो एन। ओके, देन नेक्स्ट 2nd कार्बन पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप, तो पोजीशन मेंशन करेंगे 2।
ओके। और कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, ओन, ONE, ओन। ओके, सो कंपाउंड का नेम हुआ ब्यूटेन 2 ओन। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, एंड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने बताया ना ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, देन अल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये सब एंड वाले कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, इसे भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन हुए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंटेन। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड, तो यहाँ पर आ जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हो कंपाउंड में, तो यहाँ पर 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से इस कीटोन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप पास में पड़े। ओके, तो मैं नंबरिंग कर रही हूँ सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज 6 कार्बन, ठीक है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। ओके, वेयर अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, ओके, ये हो जाता है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ओके, देन फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। ओके, सो 2 4 और 3 5 में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 2 4। ओके, सो दिस इज करेक्ट नंबरिंग। ओके, दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग। ओके, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो वो इनकरेक्ट नंबरिंग होता, ठीक है, क्योंकि हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से इस कीटोन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो कीटोन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। 2 4 इज द लोवेस्ट नंबर। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो अल्केन क्या होगा, हेक्सेन। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड और फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। ओके, तो पोजीशन मेंशन करेंगे 2 and 4। ओके, कीटोन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑन। ओके, और यहाँ पर 2 टाइम्स कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डाई ऑन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, दिस इज लास्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए अगर इस कंपाउंड में देखते हो तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। COOH 2 टाइम्स प्रेजेंट है, और दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों एंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं नंबरिंग यहाँ से कर लेती हूँ, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन होता है उसे भी हम काउंट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे मैंने नंबर 1 दिया, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट और 6th पोजीशन मिलेगा। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो भी फर्स्ट और 6th पोजीशन ही मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। तो 6 कार्बन है तो अल्केन होगा हेक्सेन। ओके, फर्स्ट और 6th पर प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फर्स्ट 6th पोजीशन। ओके, देन नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड, तो यहाँ पर 2 टाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डाई। ओके, देन नेक्स्ट ओइक एसिड। ओके, सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। ओके, तो इस तरीके से कार्बन कंपाउंड की नेमिंग आप कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।